पहले तो आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है करण महाराज जी, उनके द्वारा ही सर्वप्रथम शासन चुनाव में पता नहीं किस हित को देखते हुए हमारे ऋषिकेश में जो एनएसए के अधिकृत प्रत्याशी थे रोहित नेगी उनके विरुद्ध कार्य किया गया। एक बैठक को संबोधित करते हुए उनके द्वारा ये बोला गया कि प्रत्याशी को हारने में पूरी जान लगा दी जाए। मैं नहीं जानता कि उनका क्या निजी था, मगर ये संगठन के अधिकृत प्रत्याशी, क्योंकि ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि ऋषिकेश में एनएसयूआई को हराने के लिए, ऋषिकेश में नहीं देहरादून में भी एनएसयूआई को हराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी। तो ये बहुत दुख का विषय है और हमें ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा और हमारे प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। ये हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है। आगे क्या करने जा रहे हैं इसको? बस जो भी हमारे सशक्त प्लेटफॉर्म है, पार्टी का संगठन का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हमारे साथियों के द्वारा शिकायत की गई है लिखित रूप से, और उस शिकायत पे कार्रवाई कराने के लिए, अमल करने के लिए हम अनुरोध करेंगे। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसको संज्ञान लेकर कार्रवाई। बताना चाहूँगा कि और क्या विकल्प रह जाता है आप जैसे लोगों के साथ? तो एबीपी के बारे में मैं अधिकृत नहीं बोलने के लिए, मगर एबीपी के बाद तो प्रत्याशी ही नहीं था, कोई दावेदार ही नहीं था। और ये अच्छी बात थी कि एनएसयूआई के बाद दो प्रत्याशी थे अध्यक्ष, तो एक सहमति बन सकती थी, एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक को महासचिव, दो अहम पद थे। मगर ऐसा ना होकर किसी अपने निजी हित को साधने के लिए जिन लोगों ने काम किया है उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए हम अपने हर पद के लिए पद भी दाव पे लगा दिया, क्योंकि हर कोई मान प्रतिष्ठा पद के लिए कार्य करता है। और हम बस यही मांग करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत कम उम्र में प्रदेश सचिव का पद मिला। उत्तराखंड कांग्रेस में केवल 2 ही लोग हैं जिनको इस उम्र में प्रदेश सचिव का पद मिला था। और पद तो आते जाते रहते हैं, मगर जो ठेस है, जो मन में उनके लिए विचार है, क्योंकि मैं बहुत आदर करता हूँ, मेरे जिले से आते हैं, जो मेरा गृह पैतृक जिला है अल्मोड़ा, मेरे जिले से आते हैं। मेरी सब कुछ बात होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी बातें बोली जो हमारे को चुभ गई। हम नहीं चाहते थे, मगर हमारे को ये लगा कि हाँ, अंत में होता है ना, अंत भला तो सब भला। अगर हमारा प्रत्याशी इस चुनाव को जीत जाता तो क्या पता हम इन चीज़ों को भूल भी जाते, मगर वो हमें घात कर गई कि ये कांग्रेस ने जब मंडलम अध्यक्ष जो थे वो जब खुल के लिख रहे हैं, तो क्या पार्टी में ये लाना चाह रहे हैं। जो प्रत्याशी जयेंद्र मोला जी हैं वो ये जानते हैं कि मैंने उनके लिए, जब उनको टिकट मिला, पहले बात चल रही थी किसको टिकट, सबसे पहले मैंने ऋषिकेश में उनका स्वागत करा बम पटाखे से कि कांग्रेस प्रत्याशी का चयन हुआ। जयेंद्र मोला जी कांग्रेस प्रत्याशी का चयन हो गया और सबसे पहले मैंने तिलक रोड में स्वागत करा था उनका, माल्यार्पण करके पटाखे फोड़कर। क्योंकि क्या है, हमारा काम है कांग्रेस को आगे बढ़ाना, एनएसयूआई को आगे बढ़ाना। हम क्या सीख देंगे आने वाले चुनावों में, जो पार्टी के जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा उससे ये तो लगे कि मेरी पार्टी इतनी मजबूत है कि मेरे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। हार जीत लगी रहती है, अपने साथी लोग साथ में हो। हम विरोधी पार्टी से हार जाएं, वो हमारी नैतिक हार है कि हो सकता है हमारी अगर कोई कमी है मुझे सुधार करेंगे। हम पिछली बार भी विरोध के बावजूद साक्षी तिवारी जीती, कई लोगों का विरोध भी था। तो होता है, जब जीत हो जाती है तो सब चीजें भूल जाती है और इन पे काम नहीं करते संगठन। मगर संगठन को काम करना चाहिए, चाहे जीते चाहे हारे। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रत्याशी जीतता है और हारता है, उसके हार की भी समीक्षा होनी चाहिए और जीत की भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने रिपोर्ट ले ली है कि किन लोगों ने विरोध में काम किया है, उनको रिपोर्ट भेज दी गई है। और आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम एआईसीसी कार्यालय दिल्ली जाने का काम करेंगे और अपने शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलकर उनको सारी बात बताने का काम करेंगे। अगर तभी भी आप लोग गलत प्रभाव जाएगा, जिस प्रकार से एनएसयूआई की हार हुई है इस बार एनएसयूआई में किस प्रकार हुई है और किन लोगों के खिलाफ हम बोल सकते हैं? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास केवल एनएसयूआई का टिकट था, बाकी मेरे साथ और कोई नहीं था। सब मेरे खिलाफ काम कर रहे थे, निर्दलीय व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष पूरे प्रदेश में 36 सीटें थी एनएसयूआई की और इस बारी 40 सीटों का हार का सामना करना पड़ा प्रदेश में पूरे। तो ये हमारी तो हार है ही है, साथ में एनएसयूआई की हार है, कांग्रेस पार्टी की हार है। क्या किया जाएगा? हम पे इस चीज़ के पूरे प्रमाण हैं और पूरे प्रमाण के साथ हम शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलेंगे और हम संगठन के साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है संगठन से और पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दिया है। मैं बहुत ही कम उम्र में प्रदेश सचिव बना था कांग्रेस कमेटी में, और बहुत जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी मिली उसको बखूबी से निभाया, चाहे वो विधानसभा चुनाव है या कोई सा भी चुनाव हो, उसमें अपनी भूमिका निभाया। और मेरे को लगता है कि इस पद में रहने से कोई फायदा नहीं है कि जब मैं कार्यकर्ता के रूप में पहले काम करता था मेरे को उसमें उतना आनंद आता था, अब मैं आगे भी कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। कैसे देखते हैं कि आगे आगामी चुनाव में एनएसयूआई की हार से लेकर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मतलब इतनी बड़ी हार का मतलब अगर देखा जाए मेरे चुनाव में जिसके द्वारा मैं जीती आयुष चौहान, उनका भी त्याग किसी ने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ आयुषाई को जिंदा रखने के लिए उनको एबी से भी ऑफर आया था कि आप हमसे टिकट ले लो, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। एबी ने पूरा जोर लगाया इनका एडमिशन रोकने के लिए। हमारी कांग्रेस ने, हमारी शहर के हमारे आयुषाई ने उनका त्याग को ध्यान में नहीं रखा, उनके त्याग को कोई भी उन्होंने कहते हैं कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ ही काम। कोई बता सकते हैं कि अगर उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उसको तो हम बता नहीं सकते। यदि एनएसयूआई का संगठन पूरे प्रदेश में इस तरह से कमजोर है, अभी हम आपको नहीं देंगे। अगर अभी हम अपने संगठन के बीच में ही इन सब चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे, और फिर भी अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, जो हमने आपको नाम बताया, इन पर अगर नहीं कार्रवाई होती है, तो हम दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सार्वजनिक करेंगे, सबूत आपके सामने सबूत के तौर पे सार्वजनिक करेंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मैसेजेस के प्लेटफॉर्म से, सभी चीज़ों से हम इन सब चीज़ों को करेंगे। महाराज को क्या फायदा होता है विरोध करूंगी कि मेरे कहने के बावजूद भी वो फंक्शन में आए और उन्होंने मेरा सम्मान कुछ भी रखते हुए मुझे शून्य कर दिया। वहाँ पर भी हमारे छात्र समारोह को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, और ये जो एक संगठन है वंदे मातरम, वो अपना संगठन लगा के बैठे हैं, कहते हैं कि हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो हर साल हमेशा अगेंस्ट ही काम करते हैं, वो एपी का काम करते हैं, अलग दूसरे संगठन काम करते हैं। तो उन्होंने फंक्शन को रोकने का, और इसी विषय में मैंने करण महाराज जी को बोला था कि जिस फंक्शन में आ रहे हैं वो कांग्रेस का फंक्शन नहीं, मतलब एनएसयूआई का फंक्शन नहीं है, वो एक वंदे मातरम संगठन द्वारा अभय वर्मा जो हमारे कॉलेज का मेरे साथ का विश्वविद्यालय प्रतिनिधि था, और सहसी सुष्मिता जोशी, वंदे मातरम का फंक्शन हो रहा है। ये बोलने के बाद भी करण महाराज जी के शब्द मेरे लिए ये थे कि क्या हुआ अगर वो वंदे मातरम का है, उसमें हमारे कांग्रेस के लोग तो हैं। मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई ना कि किसी विशेष अगर वो एनएसयूआई के हैं उसमें ना आके वो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम में मैं आ रहा हूँ किसी फंक्शन में, वो क्योंकि कांग्रेस का है, तो ये चीज़ तो गलत है। यहाँ तो कोई मायने नहीं रखता मेरा अध्यक्ष होना भी, और मैंने एनएसयूआई को एक बार फिर जिंदा किया, ये हर कोई जानता है। प्रथम महिला अध्यक्ष मैं एनएसयूआई से ही बनी हूँ। कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता ही बूथ मजबूत करने का काम करते हैं। ये बोल दीजिए जरा। मैं बता रहा हूँ कि आज मैं इस चुनाव में केवल एनएसयूआई की हार नहीं, उनका पूरा व्यवहार देखते हुए पूरे प्रदेश में जो एनएसयूआई की हालत है, मैं एनएसयूआई का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं छात्र संघ में भी चुनाव जीता हूँ 2007 में, मैंने कई वर्षों तक काम किया है कांग्रेस पार्टी में, और ये सब चीज़ देखते हुए मेरा मन शुभ है, और मैं इस समय प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आगे भी कार्यकर्ता रहूँगा। एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। साल भर एनएसयूआई के अध्यक्ष रह के मैंने एनएसयूआई को कॉलेज में चलाया है, एनएसयूआई को लेके काम किया है। और बात रही ये हिमांशु जाटव की, अगर वो बोलता है कि मैं एनएसयूआई का सच्चा सिपाही हूँ, तो किस प्रकार से एनएसयूआई का सच्चा सिपाही है मुझे तो नहीं लगता। साल भर अगर मैं प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ी थी तो हिमांशु जाटव मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा था? अगर वो कहता है कि रोहित नेगी टिकट डिजर्व नहीं करता था, तो रोहित नेगी डिजर्व करता था बिकॉज वो मेरे साथ खड़ा था 3 साल से पहले से भी। मैं अगर बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी तो मेरा एडमिशन कराने वाला ही रोहित नेगी था। उसका कहना ये था कि भाई मैं कांग्रेस का हूँ या इसका, तो तूने मेरा काम नहीं किया, मतलब मैंने उसका काम नहीं किया। तो मेरा मानना ये था कि जो व्यक्ति मेरे लिए सर्वप्रथम खड़ा था उसके लिए मैं खड़ी रहूँ। फिर बीच में ये वाली बात भी आई कि उमेश कुमार जी को लेके भी आई थी, जैसे कि आप लोगों ने भी क्वेश्चन किए थे। तो छात्र संघ, छात्र नाम से स्टार्ट होता है छात्र संघ चुनाव, छात्र हितों के लिए छात्र संघ चुनाव किए जाते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, मास्टर बनते हैं। तो मैंने छात्रों को हितों को देखते हुए उमेश कुमार भैया जी को इनवाइट किया। अगर यही बात मैं जयेंद्र भैया जी को बोलती या करण महाराज जी, आपने देखा होगा करण महाराज जी सब आए, उन्होंने कॉलेज के लिए क्या दिया? कुछ नहीं। मैंने बड़ी 3 डिमांडें करी और वो तीनों बड़ी डिमांडें पूरी भी हुई हैं। इससे यही कारण था उमेश कुमार भैया जी को बुलाने का, और सब लोगों ने इसको इससे जोड़ा राजनीति से, आगे इलेक्शन से, कि हम जीतने के लिए उमेश कुमार भैया को बुला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यही सब बातों को हमने नज़र रखते हुए हमने वो काम भी बंद करवा दिया, हमने उसका भी अधूरा छोड़ा हुआ है कि इस चीज़ को हमारे इलेक्शन से लिंक ना किया जाए। डीएवी में एनएसयूआई को हराने के लिए काम कर रही थी।
मेन मुख्य पॉइंट है यहाँ एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस टिकटों में सदैव उनका रहता है, सुझाव लिए जाते हैं। अब सुझाव का मतलब अधिकृत होता है। अगर मान लो विधायक प्रत्याशी का टिकट होगा तो एनएसयूआई अनुरोध करेगी प्रदेश अध्यक्ष से कि हमारे कांग्रेस में एनएसयूआई का इतने साल पुराना कार्यकर्ता है, आप कांग्रेस के लिए ये विधायक की दावेदारी करें, तो प्रार्थना और आग्रह किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने डीएवी में भी दोनों बदल भी सकते थे। नहीं, मैं एक बात साफ करना चाहूँगा, एनएसयूआई कांग्रेस का एक फिल्टर ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी टिकट देती कि हम उसके फेवर में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने शुरू से ही मन बना रखा था कि हमें अपना कैंडिडेट लड़ाना है। ये ऋषिकेश कांग्रेस में तानाशाही चल रही है किसी तानाशाही कहेंगे से जिस प्रकार से चल रहा है, और खुलेआम आपने देखा है कि अभी नवनियुक्त मंडलम अध्यक्ष बनाए गए थे एआईसीसी के दिशा में। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, उस समय कांग्रेस भवन में दोनों ही प्रत्याशी को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन वो न्यूज इस प्रकार से भेज दी गई कि पूरी कांग्रेस कमेटी चाह रही है। उसमें महानगर अध्यक्ष जी ने भी लेटर दिया, जिला प्रेसिडेंट ने भी लेटर दिया, विधायक प्रत्याशी जी ने भी लेटर दिया कि हम हिमांशु जाटव को चाह रहे हैं, लेकिन हमसे किसने पूछा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम टिकट की भागदौड़ चल रही थी। कुछ लोग चाहते थे कि रोहित के फेवर में भी वहां थे, लेकिन इन्होंने ऐसा लेटर दिया को टिकट देगी ना जो लगातार कांग्रेस के लिए एनएसयूआई के लिए काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हीं कांग्रेस प्रत्याशी के बूथ पे कांग्रेस का वोट मांगा बैठकर। तो जो गुटबाजी पहले से ही देखने को देखिए, मिलती है कांग्रेस में, लिया था हरीश रावत जी से भी टाइम लिया था। अब उसमें ये नहीं बोल रहे कि नीचे के 8 लोग कांग्रेसी अतिथि थे, लेकिन बस वो देख रहे हैं कि ये स्पॉन्सर है, तो ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से कॉलेज में एनएसयूआई को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये देखते हुए उन्हें टिकट मिला। लेकिन अभी जी उनको उनकी सूची भेज दी है, और हमें जल्द ही उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं होती है तो हम शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली भी जाएंगे। और हमारा मानना ये है कि ये कुछ बातें उड़ाई गई कि उमेश जी स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। अन्य पार्टी के व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे, अपना चेहरा लड़ा के अपनी पार्टी को नहीं चुनाव लड़ाते हो। और छात्र संघ चुनाव किसी कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होता है, उसमें छात्र संघ मिलीजुली जो जिसको चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, कौन लोग वो हैं और क्या कार्रवाई आप खुल के बता दीजिए नाम। अब आगे की क्या आपकी भूमिका रहेगी और क्या आप लोग करना चाहेंगे आप? जी मैं हम अपने परिवार के साथ ही हैं, अभी तो एनएसयूआई के साथ ही है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे खिलाफ कार्य करे तो सब पे कार्रवाई हो। नहीं, ये तो अनुशासनात्मक कार्रवाई आ जाएगी ना। इसको लेकर आप क्या करोगे, अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? अगर वो कार्रवाई नहीं करते, अगर उचित स्तर के आपके जो पदाधिकारी है, जो हाईकमान है, उनपे कार्रवाई नहीं करते तो आप लोग अविना मलिक जी ने इस पे कार्रवाई भी करी है। अविना मलिक जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इन्होंने प्रचारित की है कि कई देखो ये सारी बातें झूठी उड़ाई गई कि हम 1 साल बाद अपने एनएसयूआई परिवार को छोड़ देंगे, ये सारी बातें ऐसी फैलाई गई कि इससे हमें टिकट ना मिले। ये उस समय उमेश कुमार जी को बुलाया गया कॉलेज में, क्योंकि और कोई इतना कॉलेज के लिए कार्य कर नहीं रहा था, इसलिए हमारी बहन साक्षी तिवारी जी ने उमेश कुमार जी को प्रस्ताव दिया कॉलेज में आने का। जैसा आपको बताइए कि हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर बच्चों पे रहते हैं, इसलिए हमने उस समय थोड़ा बच्चों पे रहते हैं, इस कारण हमने कोई बयान नहीं, ये तो मेन थे ना, एनएसयूआई के तो मेन प्रेसिडेंट यही है और यही प्रमुख है यहाँ पर, तो ये लोग ही विरोध कर रहे थे आपका, और खुले तौर पर रिलीज जारी करके, तो ये तो खुलेआम खिलाफत होगी थी ना। तो यही कारण बना है कि हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हाँ हाँ, इसकी शिकायत आपने करी थी ऊपर जो है ना, किसी को कहीं भेजी थी, मेन बॉडी में या कहीं पर भेजी थी? अब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी ना। एक नगर अध्यक्ष जी वो भी जी सब बोलो ना यार, खुल के बोलो यार। फिल्टर तो होंगे ना, कल को आपके लिए दिक्कत होगी। क्या नाम है? संदीप प्रजापति, संदीप प्रजापति। हाँ वो वही था, विधानसभा अध्यक्ष प्रत्याशी। गौरव राणा सदा हिमांशु जाता जी और गौरव राणा क्या विधानसभा अध्यक्ष जी संदीप प्रजापति तो युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। और ऐसे कई नाम है जो बड़े नाम प्रत्याशी था एनएसयूआई से, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था जो एनएसयूआई से मिलने कार्य करे। सब निर्दलीय का कार्य कर रहे हैं, निर्दलीय उसको चुनाव दिलाने के लिए लगे हुए हैं। मैं हार का कारण ही मैं मानता हूं कि कांग्रेस ही रही होगी, क्योंकि मैं